से मिलने की। बहरहाल मैंने एसओ को फोन किया, विनोद यादव उस समय एसओ था, आज भी कहीं वो इंस्पेक्टर इंचार्ज है बाराबंकी में। मैंने कहा तुम देखो ये जो बात बता रहे हैं वो सही है कि गलत है। वो मौके पर गया, मौके से उसने बताया कि साहब ये बिल्कुल सही बता रहे हैं, लेकिन ये जमीन किसकी है ये तो रेवेन्यू वाले बताएंगे। अतीक अहमद अभी चला गया था, लेकिन उनके लोग और बिल्डिंग मटेरियल उसमें गिराया जा रहा है। मैंने कहा मैं इनको भेज रहा हूं, ये पेपर लेके जा रहे हैं पास में तहसील से, आप बुलवा लीजिए किसी को और ये दिखवा लीजिए कि इनकी जमीन है या किसकी और जमीन है। गुरनानी ने कहा कि साहब मैं किसी कीमत पे थाने पे नहीं जाऊंगा, सवाल ही नहीं है जाने का, क्योंकि वही सामने की बात है, ये लोग थाने पर मौजूद होंगे, मेरे साथ क्या दुर्व्यवहार होगा मैं कह नहीं सकता। बहुत ही शरीफ आदमी है, आज भी हैं, और बहुत ही सम्मानित आदमी है लखनऊ शहर के। तो मैंने फिर कहा था कोई बात नहीं है, मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से रिक्वेस्ट की कि साहब मैं इनको भेज रहा हूं, किसी रेवेन्यू वाले को भेज दीजिए। और ऐसा लगता है प्राइमा फेसी के कब्जे का मामला है, और ये भी बताया गया है कि वहां अतीक अहमद आए हुए हैं। गुरनानी खैर चले गए डीएम के यहाँ, डीएम ने उनके साथ एक नायब तहसीलदार और एक टीम को भेज दिया। उन लोगों ने वहां जब नाप जो कि नहीं साहब ये गुरनानी की जमीन है, बहुत पुरानी रजिस्ट्री है, बहुत पुराने कागज हैं, आसपास के लोग भी बता रहे हैं, तो फिर इंस्पेक्टर ने सख्ती की, इनको वहां से भगाया। तो गुस्से में इतना लाल पीला हो गया ये कि इनका एक होटल है यहीं एसएसपी आवास के 500 मीटर की दूरी पर, होटल सिल्वरेट। होटल सिल्वेट में पहुंच गए, वहां सब सीसीटीवी लगी हुई थी। बोले कि अच्छा बहुत शौक है तुम्हें रिकॉर्ड करने का, ये हटा दो सीसीटीवी, नहीं वरना सब तोड़ के नीचे गिरा दूंगा मैं। वो मैनेजर था बेचारा, उसने स्विच ऑफ कर दिया। फिर उससे कहा कि मेरी फोटो खींच लो, और फला फला नाम लिया उसमें पॉलिटिकल लोगों का और अधिकारियों का, भेज देना उनके पास। और गुरनानी ये समझ लो कि कल तक ये तुम्हारी जमीन थी, लेकिन आज से ये अतीक अहमद की जमीन है। ये सीसीटीवी फुटेज थी। और कहा कि अगर भूल के भी उस जमीन पे पहुंच गए या पुलिस चली गई तो तुम समझ लेना तुम्हारा घर फला जगह है, तुम्हारे बच्चे इतने हैं, ये सब बातें कहीं वो चले गए। वो बेचारे भागते हुए हाँफते हुए फिर मेरे पास आए, वो फुटेज लेके आए कि साहब देख लीजिए ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, कहाँ मैंने आपसे कह दिया, कहाँ आपने पुलिस भेज दी, अब तो बहुत मुश्किल हो गया। तो मैंने कहा आप एफआईआर लिखवाइए, पानी पीजिए। इंस्पेक्टर हजरतगंज को बुला लिया, मैंने कहा आप एफआईआर एक लिख दीजिए, अभी गिरफ्तारी हो जाएगी। गुरनानी ने कहा साहब मैं किसी कीमत पे एफआईआर नहीं लिखाऊंगा, आप आज हैं कल चले जाएंगे, डीएम साहब भी आज हैं कल चले जाएंगे, मैं इनसे लड़ नहीं पाऊंगा। ये वो लोग हैं साहब, ये हमारे बाल बच्चों का भी पता नहीं लगेगा। ये उसका डर था, ये खौफ, मैं इनसे लड़ नहीं पाऊंगा। ये वो लोग हैं साहब, ये हमारे बाल बच्चों का भी पता नहीं लगेगा। ये उसका डर था, ये खौफ था, ये आतंक था, जो वातावरण बनाया गया था, जो उसके बारे में लोगों को जानकारी थी। फिर इंस्पेक्टर ने उनके लोगों को वहां से हटाया। हाँ। उसी रात तो आखिर क्या हुआ सर, वो जमीन अतीक अहमद की हो गई या मिली उस बिल्डर को? अतीक अहमद की जमीन हो गई या?